अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं और ये कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन क्या ये रीज़न सही है? क्या हमारे आराधना करने की वजह राइट है? हमारा रीज़न परमेश्वर को आराधना देने का ये नहीं है कि हम कुछ पाएं या हम आज़ाद हों। हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो है हम उसको वो बताते हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। आराधना कभी भी ये सोच के ना करें कि आपके बंधन टूटेंगे। आराधना इसलिए करें कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जाकर कह कि इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। ये वचन हमें साफ साफ बता रहा है परमेश्वर का हृदय क्या है। परमेश्वर यहाँ पे मूसा से कह रहा है कि फ़िरौन के पास जाके ये कह कि मेरे लोगों को बंधुआई से आज़ाद कर ताकि वो मेरी आराधना कर पाएँ। इसका मतलब ये कि जो इज़राइली थे वो उस बंधुआई में रह के भी आराधना कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर उनसे ऐसी आराधना नहीं चाहता था। परमेश्वर उनको उनकी बंधुआई में देख के अपनी आराधना नहीं चाहता था। परमेश्वर का हृदय ये चाहता था कि वो पूरी आज़ादी में जाकर परमेश्वर की आराधना करें, और यही कह के परमेश्वर ने मूसा को भेजा। और आप ये भी देखें कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि कैसे पौलुस और सिलास जब बंदी थे, जब वो जेल में थे, जब वो आराधना करने लगे उस बंधुआई में, तो उनके बंधन टूट गए। परमेश्वर ने उनको खोल दिया, उनको छुड़वा दिया। परमेश्वर उनको ये देख रहा था। वो इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे ताकि वो अपनी बंदिशों से आज़ाद हो जाएं। वो इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे परमेश्वर की ताकि परमेश्वर उनको छुड़ा ले, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इस योग्य है। और जब परमेश्वर ने पौलुस और सिलास का ये हृदय देखा कि किस तरह से वो उसकी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ने ये देखा कि वो बंधुआई में आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये मेरी आराधना कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ ये मेरी आराधना बंधुआई से निकल के करें। और परमेश्वर ने उनको उन सलाखों से, उस जेल से निकाला ताकि वो फ्रीडम के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकें। और परमेश्वर भी उस फ्रीडम में जब वो आराधना कर रहे हैं उसको एंजॉय कर सकें। तो आपकी स्थिति कोई भी क्यों ना हो, उस स्थिति से निकलने के लिए आप आराधना ना करें। आराधना का सही मकसद जानें कि परमेश्वर की आराधना आप क्यों कर रहे हैं, और परमेश्वर की जब आप आराधना करें उसको जानें कि वो कौन है, वो उस आराधना के योग्य है। जब आप इस तरह रूह और सच्चाई से आराधना करेंगे परमेश्वर की और अपनी ज़रूरतों को भूल जाएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी बंधुआई में दखल अंदाजी करेगा, इंटरफेयर करेगा और एक अद्भुत तरीके से आपको छुड़ाएगा। इसलिए अपने जीवन में आराधना को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझें। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा ही इसलिए है कि हम उसकी आराधना कर पाएँ, हम उसको प्यार कर पाएँ। अपने आराधना के जीवन को आप वापस लें। परमेश्वर से ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि उसकी आराधना का आत्मा आप पर आए, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे उसकी आराधना रूह और सच्चाई में करने में, ताकि आप अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलता देखें। शालोम।